सबको मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे उदय प्रकाश जी द्वारा लिखित अपराध कहानी। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। आश्चर्य था कि पूरे गांव में सभी लड़के मुझसे 6 वर्ष बड़े थे। मैं इसलिए सबसे छोटा था और अकेला था। सब खेलते तो उनके पीछे मैं लग जाता। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वो बहुत सुंदर थे, देवदारों की तरह। वो आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। गुस्सों से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। मैं सबसे छोटा था, इसलिए मैं भाई के लिए एक उत्तरदायित्व की तरह था। वो मुझसे प्यार करते थे और मेरे प्रति उनका रुख एक संरक्षक की जिम्मेदारी जैसा था। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वो मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से ही हारते, फिर भी वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहते। मैं उनकी जिम्मेदारी था और वह उसे निभाना चाहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ उसका संबंध भाई और मुझसे ही है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ऐसी घटना जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती और अक्सर स्मृति में बीच बीच में कहीं अचानक सुलगाने लगती है, किसी अंगारे की तरह। हुआ उस दिन एक ही मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम की ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती है। ऐसे में कोई भी खेल बहुत तेज, गतिमय और सम्मोहक हो जाता है। सभी लड़के घटबल खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी हंटियाँ हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत से हटबॉल को जमीन पर आगे की ओर गति देते हुए सीधे मारा जा रहा था। ताकत और संवेग से नम धरती पर गिरा हुआ हटबॉल गुलाटियाँ खाते हुए बहुत दूर तक जाता था। मुझमें न इतनी ताकत थी, न मैं इतना बड़ा था कि हटबॉल उतनी दूर तक पहुंचा था, जबकि वहाँ एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अपनी अकेली क्षमता से लड़ता है। भाई भी उस खेल में डूब गए थे। वो कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से हटबॉल फेंक रहे थे। वो मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला जुट गया था 6 वर्ष पीछे। कमसो उस दिन उस खेल में शामिल होने के लिए मुझे 6 वर्षों की दूरी पार करनी पड़ती, जो मैं नहीं कर सकता था। भाई जीतने लगे थे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना में दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वो मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे पहली बार एक लगा कि मैं वहाँ कहीं नहीं हूँ।
मुझे रोना आ रहा था और भाई के प्रति मेरे भीतर एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिकार पैदा हो रहा था। मैं अपने हठबाल को अकेला अलगड़ा हुआ एक पत्थर पर फटक रहा था। मैं ईर्ष्या, आत्महीनता, उपेक्षा और नग्नता की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरा हठबाल चट्टान से टकराकर उछला और सीधे मेरे माथे पर आकर लगा। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया था। क्या हुआ, क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मीठा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दाएं पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लंगड़ा कर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो गिर गई। मेरी कमीज खून से भीग गई थी। सिर के बाल खून से लिपट गए थे। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि मुझे भाई ने हथबाल से मारा है। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे थे, अकेले। उनको आशंका हो गई होगी, वो डरे हुए रहे होंगे। भाई बार बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी उन्हें पीटे जा रहे थे। भाई रो रहे थे। वो सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा। वो मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और उनमें करुणा और कातरता थी, जैसे वो मुझसे याचना कर रहे हो कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें सजा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्द बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। क्या पता पिताजी फिर मुझे ही मारने लगते। मैं डर रहा था। एक घटना वर्षों पुरानी है, लेकिन भाई की वो कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगती है। याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई। मेरी स्मृति में जब भी वो आंखें जाग उठती है, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती है। मैं अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। इस अपराध की सजा पाना चाहता हूँ। लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं है, जिनसे मैं ये बताऊँ कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वो इसे बिल्कुल पूरी तरह भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? क्या ये ऐसा अपराध नहीं है जिसके बारे में लिया गया जो निर्णय था वह गलत और अन्यायपूर्ण था, लेकिन जिसे अब बदला नहीं जा सकता? और क्या ये ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुकी है। धन्यवाद।